हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पे डेली के करेंट अफेयर लेके आता हूं, ठीक है। और आज है 27 दिसंबर 2020। आज के बेहतरीन प्रश्न आई हैं करेंट अफेयर के, ठीक है। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने प्रश्न आते हैं करेंट अफेयर के, अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि वीडियो को कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। 27 दिसंबर 2020 का प्रश्न क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 23 दिसंबर 23 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। दोस्तों यह हर साल 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चौधरी चरण सिंह की स्मृति में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किनकी स्मृति में, तो चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कृषि के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में तेंदुए की स्थिति के अनुसार 2020 में किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए दर्ज किए गए हैं। तो किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, सबसे अधिक तेंदुए पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, भोपाल। मध्य प्रदेश के भी सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। अभी यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनकी जगह उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का, ठीक है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो गवर्नर की जो भी कार्य हैं उनको संभाल रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में 2020 के BBC खेल व्यक्तित्व से किसे सम्मानित किया गया है। 2020 के BBC खेल यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन खेल व्यक्तित्व से किसे सम्मानित किया गया है, तो लुइस हैमिल्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है। तो किन के लिए, बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है, किस राज्य ने दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य ने बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है, ठीक है। दोस्तों बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र तेलंगाना के उत्तरी जिले निर्मल में शुरू किया गया। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो तेलंगाना के उत्तरी जिले जो है निर्मल जिले, उत्तर में जो निर्मल जिले हैं वहाँ पे शुरू किया गया है बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र, ठीक है। चलिए तेलंगाना के बारे में जानते हैं दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। यहाँ के भी सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव जी हैं, ठीक है। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं तमिली से सौंदरराजन, ठीक है। तमिली से सौंदरराजन, ठीक है। तो कहा जाए तो टी सौंदरराजन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे के चंद्रशेखर राव वैसे टी सौंदरराजन वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 देखिए, हाल ही में इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री, ठीक है। सुनील छेत्री ने इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेहत योजना शुरू किया है। मैं सेहत को ब्रैकेट में दे दिया हूँ, सेहत योजना शुरू किया है। तो कौन योजना शुरू किया है दोस्तों, सेहत योजना शुरू किया है, ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेहत योजना शुरू किया है, तो किस राज्य में किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेष 1 करोड़
आबादी को कवर करने के लिए इस महीने के 26 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर के पूरे केंद्र शासित देश के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं था। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने तेल और गैस को रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस राज्य ने तेल और गैस संबंधी जो भी हैं उनको रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है। तो किस राज्य ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी बंगाल का पहला तेल और गैस जो है रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हाल में जो पुस्तक लिखी गई है रिपोर्टिंग इंडिया, उनकी लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रेम प्रकाश। ठीक है। इस किताब को प्रमुख समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष? तो एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ठीक है, ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है। ठीक है। कौन सी बुक? तो रिपोर्टिंग इंडिया। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, हाल ही में SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। ठीक है। प्रश्न फिर से सुनिए, हाल ही में SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव तारानाथ। ठीक है। श्री राजीव तारानाथ ने मैसूर में आयोजित एक समारोह में SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया है? प्रश्न फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने संसद को अचानक भंग कर दिया। ठीक है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के भी प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है। प्रश्न में 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो किस देश ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना, चीन। ठीक है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोला है। ठीक है, मतलब लॉन्च किया है। ठीक है, चीन। ठीक है। चलिए चीन के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है। चीन के भी प्रधानमंत्री कौन है? श्री ली शियांग। ठीक है, श्री लिंग शियांग। ये चीन के जो होते हैं ना, नाम ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्री ली शियांग। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? श्री ली शियांग। ठीक है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन, राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ठीक है। चलिए प्रश्न 12 देखिए, हाल ही में लिखी कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो दो प्रश्न में पुस्तक की वाली प्रश्न आई है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न में अच्छी तरह से ध्यान देना दोस्तों। ठीक है। प्रश्न फिर से सुनिए, हाल ही में लिखी कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों एक नोबेल विजेता भी रह चुके हैं। ठीक है। किनके साथ मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए सारे प्रश्न दोस्तों एक बार और आपको हम रिव्यू करवा देते हैं। ठीक है।
प्रश्न ये देखिए, प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में तेंदुए की स्थिति के अनुसार 2020 में किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए दर्ज किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में 2020 के बीबीसी खेल व्यक्तित्व से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लुइस हैमिल्टन। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तेलंगाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेहत योजना शुरू किया है? ठीक है, जो कोस्ट में है सेहत योजना शुरू किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने तेल और गैस को रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रेम प्रकाश। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजीव तारानाथ। प्रश्न फिर से सुनिए, हाल ही में SVN राव स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राजीव तारानाथ। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नेपाल। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चीन। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है एक बार। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 12 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए सभी भाइयों को मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।